हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। देखिए, इस वीडियो में 2021 में साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए थे उसको सारे को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन देखिए 2021 से ना वो पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि अब ना दो गुना क्वेश्चन मिलने लगे। देखिए, पहले 40 क्वेश्चन मिलते थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब क्या हुआ ना 80 क्वेश्चन मिलने लगे, जिसमें आपको 40 बनाने थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए जी, क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। देखिए, उपधातु फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है धातु, थर्ड ऑप्शन अधातु, फोर्थ ऑप्शन है मिश्र धातु। तो बेसिकली देखिए, जो तत्व ना त्याग कर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, जब भी ऐसी बात कहते हैं ना तो वो डायरेक्टली जो होगा ना वो धातु होगा। यदि धातु का यदि कोई परिभाषा पूछ दे तो ऐसे आप बता सकते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो धातु कहे जाते हैं। ये बेसिकली एक धातु का डिफिनेशन हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, लोहे पर जो जिंक लेपित करने की क्रिया होती है ना वो होते हैं गैल्वेनीकरण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकंड ऑप्शन है Cl2, थर्ड ऑप्शन है CH4 और फोर्थ ऑप्शन है Na2O। तो देखिए बेसिकली जो होता है ना सहसंयोजी जो यौगिक है ना वो CH4 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन 24 कैरेट, सेकंड ऑप्शन है 16 कैरेट, थर्ड ऑप्शन 22 कैरेट, फोर्थ ऑप्शन है 15 कैरेट। देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि आभूषण जो बन रहा है वो एकदम शुद्ध सोने का, हाँ शुद्ध सोना है। और देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो ये आप लोग इसका लॉजिक लगा के 24 कैरेट ना मार दीजिएगा। माना कि सोना 24 कैरेट का होता है एकदम शुद्ध, लेकिन जो आभूषण बनने वाला होता है ना वो 22 कैरेट ही उसमें यूज होता है। 2 कैरेट इसमें 2 कैरेट माइनस कर देता है, यानी 22 कैरेट ही उसमें यूज़ किया जाता है। 24 कैरेट मारने की कोशिश ना कीजिएगा। देखिए, भटकाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए ये भी ऑप्शंस देंगे, लेकिन आपको इस पर नहीं फोकस करना है और आपने बस 22 कैरेट पर क्लिक करना है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन, थर्ड ऑप्शन है आर्गन, फोर्थ ऑप्शन है ब्रोमीन। तो देखिए बेसिकली जो उत्कृष्ट जो तत्व है ना वो है इसमें आर्गन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहे जाते हैं। देखिए, ताम्र एवं जो टीन से जो मिश्र धातु बनता है ना उसे हम कांसा कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब पीतल जो एक मिश्र धातु है, इसमें बताइए कौन कौन से तत्व मिले होते हैं। चलिए आप इसका कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए जी, अगले जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है CaSO4 × 5H2, सेकंड ऑप्शन है CaSO4 ½ H2, थर्ड ऑप्शन है CaSO4 × 2H2 और फोर्थ ऑप्शन है CaSO4 × H2। देखिए बेसिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 × 1/2 H2O होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है ना ये किसका सूत्र होता है, हाँ ये जिप्सम का सूत्र होता है। ये जो थर्ड नंबर जो है ना CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का सूत्र होता है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन करें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे ना तो लवण ही बनाएंगे। देखिए, प्रबल क्षार नहीं बनाएंगे, प्रबल अम्ल ना लवण, हाँ क्षार तो बनेगा ही। जी चलिए, अगला जो क्वेश्चन करें श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए बेसिकली ये सब इसको ऑप्शन को छोड़िए। देखिए, आप सांस लेते हैं जैसे में, तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या छोड़ते क्या हैं उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा होगा। तो इस पर थोड़ी सी लॉजिक लगा के और इस पर थोड़ा क्लिक कर दीजिए। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डेंटाइन, सेकंड ऑप्शन है इनामेल, थर्ड ऑप्शन है अस्थि और फोर्थ ऑप्शन है क्राउन। देखिए, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना उसे हम इनेमल कहते हैं। इनामल जो होता है ना शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर नहीं सबसे मजबूत होता है इनेमल। चलिए जी, ये भी क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन करें कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन अमाशय, सेकंड ऑप्शन छोटी है, थर्ड ऑप्शन ग्रास नाली और फोर्थ ऑप्शन है बढ़िया। तो बेसिकली जो होता है ना छोटी आंत होता है ना सबसे बड़ा भाग होता है आहार नाल का, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन करेगा परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। देखिए, परागकण जो होता है ना परागकोश में बनते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन करेगा चालनी नलिकाएं पाई जाती है। देखिए, चालनी नलिकाएं जो होती है ना फ्लोएम उत्तक में पाई जाती है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन करेगा आरबीसी की जीवन अवधि होती है। देखिए, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है ना वो 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना दिन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी जो कोशिका है ना न्यूरॉन है। और न्यूरॉन जो है ना पता है इसका कमेंट हम बता रहे हैं। न्यूरॉन जो होता है ना वो तंत्रिका जो उत्तक है उसका, तंत्रिका जो कोशिका है उसका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है ना वो न्यूरॉन है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए जी, जो अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का है कि अंडाणु निषेचित होता है। देखिए अंडाणु जो निषेचित होता है ना वो फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन जो एक ट्यूब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वही होता है फैलोपियन नलिका में ही ना अंडाणु जो होता है निषेचित होता है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन देखिए, हम कोई ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम की इस वक्त थोड़ी सी किल्लत है। आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है ना, बस हम आंसर ही बताते जा रहे हैं। आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो आप लोग को ऑप्शन तो दिखाएगा ही, तो आप लोग कर लीजिएगा अपना। देखिए जी 17 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है। देखिए बेसिकली जो होता है ना माइक्रो एम्पियर बराबर जो होता है ना वो तो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। चलिए इसका ऑप्शन ये हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन करें कि डीजल का उपयोग होता है। देखिए डीजल के जो बेसिकली जो उपयोग होता है ना, इसमें ऑप्शन दिया है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो इसका थोड़ा सा ये आंसर नहीं आ पाया, तो इसका थोड़ा सा हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई हम लोग का दुगुना क्वेश्चन है ना, तो एक छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। देखिए जो सौर सेल होता है ना, सौर ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोना की परमाणु संख्या क्या है। देखिए सोना की जो परमाणु संख्या है ना वो 79 है। आप लोग ना कुछ गिने चुने जो हैं, पहले आप लोग तो 1 से 30 तक तो तत्वों के जो परमाणु संख्या उसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा सोना का याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या, चांदी का परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, और तांबा का भी याद कर लीजिएगा। ये सब जो फेमस है ना वो सबका याद पहले 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। उसके बाद सोना, चांदी, तांबा, आयोडीन वगैरह का थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़े से पूछते हैं। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दहन, सेकंड ऑप्शन है श्वसन, थर्ड ऑप्शन है भोजन का पचन, फोर्थ ऑप्शन है अवक्षेपण। देखिए बेसिकली जो होता है दहन में भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, उसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और श्वसन में भी होता है, और भोजन का पचन में बेसिकली तो होना ही है। तो लेकिन जो अवक्षेपण अभिक्रिया है उसमें भाई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ना वही हमारा सही हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। देखिए जो ऑक्सीजन की संयोजकता निकालने के लिए पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 8। अब इसका हम निकालेंगे ऐसा, तो इसका कितना आ जाएगा 2 और 6। देखिए ये जो इसमें है ना, इसको हम 8 इसका अष्टक पूरा करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को हम त्यागेंगे। भाई त्यागना बहुत इसमें एनर्जी वेस्ट होगा। भाई 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागना भाई कम बात थोड़ी ना है। तो इससे बढ़िया है ना 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले रहे हैं, तो ईजिली लिया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं ना वही हो जाएगा संयोजकता उसका, यानी कितना इसमें लिया जा रहा है 2 लिया जा रहा है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहे हैं कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 5.6, सेकंड ऑप्शन है 5.6 से कम, थर्ड ऑप्शन है 5.6 से अधिक और फोर्थ ऑप्शन है 7.0। देखिए जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है ना 5.6 से कम होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा की वजह से भाई सब बहुत सी बीमारियाँ होती है, जैसे तो हाँ बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं। देखिए इसका आप लोग ना सब्जेक्टिव में आई थिंक पूछ देगा क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है, तो आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। इसमें बहुत से हम क्वेश्चन करा देंगे, जब एग्जाम जब नज़दीक आएगा ना तो इसके सब रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन करेगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए फर्स्ट अम्ल इथेनॉइक अम्ल, सेकंड अम्ल सिट्रिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है मेथेनॉइक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल। तो बेसिकली जो चींटी के जो डंक में होता है ना मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि वनस्पति तेलों में होती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, सेकंड में लंबी असंतृप्त, थर्ड ऑप्शन है लघु असंतृप्त और फोर्थ ऑप्शन है लघु संतृप्त। बेसिकली जो वनस्पति तेलों में होता है ना वो होता है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि 26 नंबर ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। देखिए जी फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 2 और थर्ड ऑप्शन है 3rd और फोर्थ ऑप्शन है 4th। देखिए जो बेसिकली जो होता है ना ब्यूटेन के ना 2 समावयवी होते हैं, अब उनका नाम आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी है भाई। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए जो मेंडलीव के जो आवर्त का जो नियम था ना, उनका जो तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ था ना वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हुआ था। लेकिन वही जो आधुनिक जो आवर्त जो सारणी है ना वो जो हुआ है ना वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। तो यही हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है जी कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है, का अनुपात है। देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है,
NH3 यही होता है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे रहता है उसी को ना हम उसी वही ना परमाणु संख्या परमाणु होता है जो हमारा। तो देखिए पहले कह रहा है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन कितना है 3 है, दोनों का अनुपात तो 1:3 हो गया। तो कभी क्वेश्चन को रटिए मत, जो क्वेश्चन लॉजिकली हो उसे थोड़ा सा समझ कर तब उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन रटने की बात नहीं है। यदि आप 1:3 याद करेंगे तो कहीं आपको गलती से आप इसको रटे होंगे और कहीं वहाँ पे जाएँ तो 3:1 भी दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन में इधर भटक उटक देगा। इसीलिए बढ़िया थोड़ी सी लॉजिक लगाकर आराम से अपना आंसर निकाल लीजिए लो। तो देखिए इसका 4th ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन करें कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एथेन, सेकंड ऑप्शन है एथाइन, थर्ड ऑप्शन है एथेनॉल और फोर्थ ऑप्शन है मीथेन। तो बेसिकली जो होता है ना एथेनॉल जो होता है ना वो कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है। तो चलिए जी ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, सेकंड ऑप्शन है हीरा, थर्ड ऑप्शन है फ्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए जो कार्बन के जो अपरूप होते हैं ना वो ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और तो बेसिकली इसमें से इनमें से सभी जगह। देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी ये जो है ना हाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो 5 नंबर का जो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना लॉन्ग टाइप में, तो देखिए उसमें क्या हो सकता है ना ऐसे भी क्वेश्चन दिए से आ सकते हैं कि कार्बन के अपरूप कितने हैं और उनके जितने भी अपरूप हैं ना उनके बारे डिटेल्स में आप लोग को लिखने को दे देगा। तो आप लोग थोड़ा सा ये कार्बन के अपरूप के बारे में ना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कार्बन के पहले अपरूप होता क्या है, उसके कितने अपरूप है और सारे अपरूप के बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिफिनीशंस वगैरह उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ भी सकता है। हम लोग PYQ सॉल्व किया था ना तो आई थिंक पूछा हुआ था, तो आप लोग भी थोड़ा सा कर लीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर की एक अणुसूत्र पर परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन समावयवी, सेकंड ऑप्शन अप्रूप, थर्ड ऑप्शन उत्प्रेरक और फोर्थ ऑप्शन बहुलक। तो देखिए एक अणुसूत्र परंतु उसकी संरचना सूत्र जो है ना वो अलग हो तो उसे हम समावयवी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली समावयवी का ये एक डिफिनेशन हो गया। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुझा हुआ चूना है। देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक जो सूत्र होता है ना CaOH का होल 2 होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, यानी कि भस्म यानी आपका जो क्या कहते हैं भस्म को, हाँ क्षार कौन नहीं है इसमें। देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन जो NaCl जो है ना ये हमारा ये लवण है, ये साल्ट है ये, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता का अयस्क क्या है। तो जस्ता का यानी जिंक का अयस्क क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सिनाबार, सेकंड ऑप्शन है जिंक ब्लेंड, थर्ड ऑप्शन बॉक्साइट, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। देखिए बेसिकली जो होता है ना जस्ता का जो अयस्क होता है ना उसे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। जिंक ब्लेंड का सूत्र शायद ZnO कुछ होता है सूत्र, बस इसका आप लोग बस अयस्क याद कीजिएगा, जिंक अयस्क जिंक ब्लेंड होता है। चलिए जी अब अयस्क का डिफिनेशन भी होगा ना, अयस्क ये जो पूछा है ना ये अयस्क का डिफिनेशन भी बहुत बारी पूछ देता है कि अयस्क से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अयस्क का डिफिनेशन आप लोगों ने लिखना होगा वो लिखिएगा, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि इससे हम क्या समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखिएगा कि अयस्क से हम ये समझते हैं कि, उसके बाद जो आपने उसमें के डिफिनेशंस लिखना है वो आप लिखिएगा, लेकिन थोड़ी सी बना के लिखिएगा ना तो थोड़ा सा जो चेक करने होता है ना वो अच्छे से थोड़ा देखते हैं कि भाई अच्छा बच्चा लिखा हुआ छाप के नहीं लिखा है तो नंबर थोड़े से अच्छे मिलते हैं। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन है एक। देखिए फर्स्ट है धातु, सेकंड ऑप्शन है अधातु, थर्ड ऑप्शन उपधातु, फोर्थ ऑप्शन है मिश्र धातु। देखिए बेसिकली जो सिलिकॉन होता है ना वो एक उपध धातु होता है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। देखिए एल्कोहल में जो होता है ना वो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन करेगा मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम है। देखिए मेथेनॉइक अम्ल का जो सामान्य नाम जो वो है ना फॉर्मिक अम्ल है, और जो मेथेनॉइक अम्ल हाँ इसका जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ एसिटिक, टार्टिक, लैक्टिक अम्ल ये सब ना, ये जो आंसर होगा ना फॉर्मिक अम्ल होगा इसका। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर कह रहा है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए सुपोषी पोषण के लिए जो जरूरी है ना वो क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी भाई लाजमी है। ये तो भाई इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम ना क्लोरोफिल इस ऑप्शन के अनुसार क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए ना इस्पात के छड़ का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। देखिए जो उसमें गतिशील कण, जब भी गतिशील कण के बारे में पूछ जाए ना किसी चालक में तो आप लोग आंख बंद करके ना इलेक्ट्रॉन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वही जो होता है ना
गतिशील कण होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन करें कि ओम का नियम। भाई ओम का नियम ये जो ना मार के है ना, इसका जो सही टिक नहीं लगा के है ना भाई, उसे तो बहुत कूटना चाहिए। भाई ओम का नियम भाई एकदम फेमस है, V बराबर आई आर, यानी कि सही है। देखिए तो भटकाने की कोशिश किया गया, V इक्वल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर आई, V इक्वल आई स्क्वायर आर, V इक्वल 1 प्लस आई प्लस आर, तो ये सब नहीं होगा, बस आपका ये होगा। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन करेंगे विभवांतर कैसा है मात्रक है। देखिए विभवांतर कैसा है मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन करें कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए आमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध जो होता है ना बहुत छोटा होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। देखिए जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। अगला जो क्वेश्चन कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। देखिए रियोस्टेट का जो उद्देश्य है ना, धारा का परिमाण में वृद्धि या फिर कमी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। अगला जो क्वेश्चन कि दाढ़ बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए ना बेसिकली अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ना हाँ दाढ़ी बनाना यानी हजामती दर्पण ही ना। और क्वेश्चन आता है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है, उसी के अनुसार ना उसको यूज़ किया जाता है, बहुत उसके गुणधर्म है, उसी के अनुसार उसको किया जाता है दाढ़ी हजामती दर्पण के रूप में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। देखिए जो बैगनी होगा ना, इसका जो आप लोग इसमें ये देखिएगा ना, जब ये बनता है ना तो ये जो लाल होगा ना कम झुकेगा, लेकिन जो सबसे जो नीचे जो ज़्यादा झुकेगा ना वो होता है हमारा बैंगनी, ज़्यादा झुकता है। बैजानी हापी नाला ऐसे याद किया जाता है, तो सबसे जो ज़्यादा नीचे जो झुकता है ना वो होता है बैंगनी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन करेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए जो बेसिकली जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना वो होता है अनंत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए बेसिकली जो अवतल दर्पण होता है ना उसमें एक जो कंडीशन आती है ना, यदि आप लोग वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पे रखेंगे ना तो उसका जो प्रतिबिंब जो आपका जो इमेज जो बनेगा ना वो उल्टा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और जो समान आकार का भी बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण। देखिए तारे का जो टिमटिमाने का कारण जो होता है ना वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र का के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। देखिए मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का स्थायित्व जो होता है ना 1/60 सेकेंड होता है। देखिए दृष्टि का स्थायित्व का मतलब ये होता है ना कि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपकी रेटिना पे ना कितने सेकंड तक उसका इमेज बना रहता है वही होता है, यानी 1/16 सेकंड तक किसी वस्तु, आप जैसे इस वस्तु को अपने हाथ को ही देख रहे हैं तो हाथ को देकर हटा दिए तो आपका जो तो आपके जो हाथ का जो इमेज जो है ना आपकी आँख की जो रेटिना है उस पर 1/16 सेकंड तक बना रहेगा, यही होता है दृष्टि का स्थायित्व। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, तो देखिए उत्तल दर्पण में जब भी, हमेशा तो काल्पनिक ही बनता है, लेकिन जब भी जो मतलब प्रतिबिंब उसमें बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब वो हमेशा सीधा तो होना ही है क्योंकि काल्पनिक है तो, लेकिन हमेशा वस्तु से छोटा होगा, यानी हाशित होगा। हाशित यानी छोटा, आवर्धित यानी बड़ा हो जाएगा। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए अवतल लेंस, देखिए किसी का भी आवर्धन होगा ना तो V/U, मतलब लेंस का जो आवर्धन होता है ना V/U होता है, और वही दर्पण में हो जाएगा -V/U। चलिए अगला जो क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। तो देखिए फ्लोएम और जाइलम उत्तक को ना हम संवहनी उत्तक कहते हैं, यानी कि B और C ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। देखिए प्रोटोजोआ जो होता है ना वो विषण प्रक्रिया द्वारा ना, देखिए प्रोटोजोआ ही नहीं जितने भी एकोष्कीय जीव होते हैं ना वो विषण द्वारा ही उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करते हैं। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन हमारा 59 नंबर का है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए मनुष्य की जो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना वो होता है यकृत। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन हमारा का है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए जो शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का जो कार्य करते हैं ना हमारे जो क्या कहते हैं, हाँ जो दिमाग है ना उसका जो सेरिबेलम नामक जो पार्ट है ना वही बनाए रखता है शरीर का, मतलब संतुलन बैलेंस बना के रखता है। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण। देखिए हम लोग जब एज अ टीनेजर जब होते हैं तो उसमें बहुत से हार्मोन हम लोगों में स्राव होते हैं, तो उसी हार्मोन के कारण ना हम लोगों में बहुत से शारीरिक परिवर्तन आते हैं, दाढ़ी मुश्क आना, एज अदर चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये जो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं ना वो होता है
इस ऑप्शन के अनुसार टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो नामक जो हार्मोन होता है ना, इसी के कारण हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होता है। चलिए जी, थायरॉक्सिन ना ये नहीं होगा, ये वाला हार्मोन नहीं। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। देखिए जो ह्यूमन हार्ट में जो होता है ना वो 4 चैम्बर होता है। एक होता है कि दाया आलिंद बाया नीले और दाया आलिंद दाया नीले और बाया आलिंद बाया नीले, यही होता है 4 चैम्बर। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त क्या है। देखिए रक्त ना, इसमें रक्त एक उत्तक है, लेकिन अगर रक्त का डिफिनीशन पूछ दें तो आप लोग बेसिकली लिखिएगा एज अ क्वेश्चन कर दे कि रक्त से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग बस 3 लाइन लिख दीजिएगा ना, तो 2 नंबर आपको फिक्स है, 2 नंबर तो आपको फिक्स है। ऐसे लिख दीजिएगा कि रक्त से हम ये समझते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, ये लिख दीजिएगा। और बेसिकली और भी कुछ बातें हैं उसे, और हाँ, इसको थक्का करने के लिए प्लेटलेट्स पाया जाता है, बहुत सी बातें हैं, इसको लिख दीजिएगा तो इसलिए आपको कोई नंबर देने से नहीं रोकेगा। मतलब 2 नंबर का है तो 2 नंबर फिक्स है आपका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर का है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किए। देखिए जिन शब्द जो होता है ना वो जोहानसन जी है ना, उन्होंने ही प्रस्तुत किया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन का तेली कागज़ होता है। देखिए आप लोग ना किसी कागज़ में तेल लगा होगा तो उसमें देखिएगा ना, तो ऐसे अपने आँख पर ऐसे रख के देखिएगा ना तो आर पार की चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन वो धुंधली दिखाई देती है। तो जो धुंधली दिखाई देती है उसे हम पारभाषक कहते हैं। आप लोग इसे 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो चलिए जी, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। देखिए जो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है ना, उसका जो एसआई इकाई होता है ना, मात्रक विहीन होता है। देखिए आवर्धन का जो एसआई जो ये होता है, यूनिट जो होता है ना, वो मात्रक विहीन होता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। देखिए प्रकाश की चाल जो होती है ना विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी समान नहीं होगा। देखिए प्रकाश की चाल जो होती है ना, एज अ जल में 2 × 10⁸ आई थिंक होता है, और वही आप लोग प्रकाश की चाल हवा में देख लेंगे तो 3 × 10⁸ होगा। निर्वात में भी अलग होगा, बहुत से कांच में भी अलग होगा। बेसिकली अदर जो होता है ना माध्यम, जो मीडियम जो है उसमें अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी। तो यही है इसका आंसर। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए जी, आया ना अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए वायु और निर्वात में बहुत सी डिफरेंस है। देखिए वायु में जो प्रकाश की चाल होती है ना, निर्वात से कम होती है। तो ये जरा क्वेश्चन ना बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि वायु और निर्वात को दोनों को एक समझ के और मार दे कि भैया समान होता है, किसी में कम ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा देखिए भटकाने की आपको कोशिश भी किया। फर्स्ट ऑप्शन कम दिया है, सेकंड ऑप्शन ज़्यादा दिया, थर्ड ऑप्शन समान दिया, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया। तो भाई समान के चक्कर में ना जाएंगे, कम के चक्कर में जाएंगे, क्योंकि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है ना, निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। देखिए लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है ना वो 2 होती है। लेंस में देखिए फोकस की संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन वही आप दर्पण में आएंगे ना तो फोकसों की संख्या 1 होती है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन करें कि विद्युत का अच्छा चालक होता है। देखिए विद्युत का अच्छा जो होता है ना, बेस्ट जो कंडक्टर होता है ना, उसे हम सिल्वर को कहते हैं। तो चलिए जी, देखिए जो कहा जाता है ना, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या होता है ये विद्युत, हाँ विद्युत का जो होता है ना सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि 71 नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। देखिए जो ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है ना वो जस्ता का बना होता है, यानी जिंक का बना होता है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल का मान कैलोरी में बताइए। देखिए 1 जूल का जो कैलोरी में मान होता है 0.24 कैलोरी होता है जी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। देखिए जो पादप हार्मोन जो है ना वो ऑक्सीटोसिन नहीं है। चलिए जी, एथिलीन भी एक पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन भी है और ये क्या ऑक्सिन भी है, लेकिन यहीं पे जो है ना ये ऑक्सीटोसिन जो है ना ये एक पादप हार्मोन नहीं है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। देखिए जो फूल में जो नर प्रजनन अंग जो होता है ना वो होता है पुंकेसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता। देखिए द्विखंडन क्या होता है, बेसिकली 2 खंडों में बढ़ जाना है। रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें 2 भागों में बढ़ जाता है, वही होता है द्विखंडन। तो देखिए जो ईस्ट होता है ना उसमें द्विखंडन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला जो देखिए हमारी बायो बढ़िया नहीं है थोड़ी सी, तो ये मत कहिएगा कुछ भी पढ़ा के चली जाती हैं, जितना आता है उतना ही पढ़ाते हैं बायो में। बायो थोड़ी सी हमारी वीक है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर का है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। देखिए स्रोत है, देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र है ना उसमें ऊर्जा का स्रोत जो है ना वो है सूर्य का प्रकाश, यानी सेकंड ऑप्शन। चलिए ये जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। देखिए आनुवंशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा
78 नंबर कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए हरे पौधे जो होते हैं ना वो उत्पादक कहलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो नर युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना 23 होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। देखिए ओजोन जो परत जो होती है ना वो होती है स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। चलिए जी 80 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ। चलिए जी क्वेश्चन का यहाँ पे एंड हो गया और अब चलते हैं, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और चलिए जी यदि वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि चैनल पर नया हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मन लगे पढ़ाई कीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।